हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को इतने सारे प्यार, आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। बाकी हमारे सभी आज धनतेरस है, तो सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग बाद में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आज का दिन आपके लिए शुभ हो। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाकर के रीडिंग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको उस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले देखते हैं कि आप लोगों के बीच में रिश्ते में चल क्या रहा है। करेंट फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। मुझे अंदाज़ा था कि ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप। चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज, एक चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा रिलेशनशिप लेट गो करने के लिए। चीज़ें स्टेगनेंट तरीके से चल रहे हैं ना, उससे बेटर है कि उनमें मूवमेंट आता रहे, अच्छा या बुरा कुछ भी। एक जैसी चीज़ से तो इंसान हमेशा बोर ही हो जाता है, ठीक है। कुछ बदलाव तो आना ज़रूरी है, तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पुश एंड पुल चल रहा है, धक्का मुक्की, रिश्ता कसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। यूनियन, यूनियन का टाइम है भाई, और रिश्ते को लेट गो किया जा रहा है। देखते हैं कौन सा रिश्ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही का रिश्ता हो सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी लेट गो कर सकते हैं। ये एनर्जी अभी हम आगे चलेंगे रीडिंग में तब देखेंगे। पेशेंस रखा करें, और रीडिंग को जब भी देखा करें अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाया करें, ठीक है। अगर आप अपने आप को, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो हम आपका माइंड रीड कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। म्यूचुअल लव, कन्फ्यूज़न है बॉटम में, ठीक है। कन्फ्यूज़न है रिश्ते को छोड़ देने के बारे में और यूनियन के बारे में। समझ नहीं आ रहा है कि मिल लिया जाए, प्यार किया जाए, एक दूसरे के साथ में मिला जाए, यूनियन कर लिया जाए, या रिश्ते को छोड़ दिया जाए, ठीक है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाकी अभी हम देखते हैं, मतलब सोलमेट हो सकते हैं, यूनियन आया है तो हो सकता है कोई डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी। अभी देखते हैं क्या आता है टैरो से।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। स्टैंड लेने की एनर्जी है, रुकने की एनर्जी है, मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ बोला नहीं था तो इसलिए लिया नहीं, बट कोई भी कार्ड एवे ही नहीं आता, कुछ रीज़न होगा इसलिए मैंने दिखा दिया। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। बैठते ही एकदम जुकाम वाली कंडीशन हो गई। छींक आया सच में, अब ऐसे लग रहा है जुकाम हो जाएगा। बाजल आप लोगों को समझ आएगा कि मुझे कितनी, मेरी साउंड चेंज हो गई ना, आवाज़ चेंज हो गई एकदम से। ऐसे ही मेरे को होता है। अभी जब रीडिंग स्टार्ट किया बिल्कुल नॉर्मल थी, एक छींक आई और सब गड़बड़ ऐसे ऐसे ही होता है मेरे को। 8 की एनर्जी है। फाइनेंशियल्स कहीं से आता हुआ दिख रहा है या फाइनेंशियल्स पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी तरीके का कर्मा हो सकता है। 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 8 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लियो की एनर्जी स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यही है एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। और उसमें लियो और टॉरस ये 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी साइन होंगे बॉटम में होंगे, क्लैरिफायर में आ जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जिनके नंबर आते हैं उनसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। यहाँ पे ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा लेजी लिथार्जी टाइप का इस वक्त बिहेवियर है, एक तरीके से लापरवाही वाला बिहेवियर इनका हो सकता है, ये कह सकते हो, या जो होगा देखा जाएगा वाली सिचुएशन में अभी हैं। काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग, करेज, साहस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं देखेंगे अभी। हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं, स्टक, जहाँ पे कोई मैरिज हो सकती है जिसमें स्टक हो, किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं, कहीं कोई जेल वगैरह भी हो सकती है कि कोई लीगल मैटर हो गया, जेल वगैरह में है, लॉकअप में है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई भी लीगल मैटर, कोर्ट केस हो सकता है जिसमें फंसे हो, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, ठीक है। ये समाज का बंधन भी हो सकता है, अगर इंटरकास्ट है कहीं पे भी तो हो सकता है इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन, मतलब कहीं बंधे होने की एनर्जी, नहीं निकल सकते वाली एनर्जी है। फाइट बैक करना चाहते हैं, रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को फाइट बैक करने के लिए। वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के लौट आने का वेट कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा नया सेटअप कैसा लगा, आप लोगों को बताना मुझे। ये वाला ज़्यादा अच्छा है या येलो वाला ज़्यादा अच्छा है? प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैजिशियन की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है। ये किसी के लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं ये, ठीक है। बाकी ये केयर फ्री है, मतलब केयर फ्री इन सेंस अंजाम से बेपरवाह, जो होगा देखा जाएगा, मतलब स्टैंड लेना है, फाइट बैक करना है, लड़ाई लड़नी है, किसी से बात करनी है। हो सकता है वहाँ पे ऑपोजिशन आए। सपोज मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए, कि जैसे अगर सपोज रिश्ते को लेकर के पेरेंट्स से बात करनी है, जॉब को लेकर पेरेंट्स से बात करनी है, बट डर लग रहा है कि पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ना तो नहीं करेंगे, पीट तो नहीं देंगे, मतलब बहुत सारे फियर इश्यूज, डिपेंड करता है एज कितनी है उसके हिसाब से। लेकिन अब ले लेंगे, बात कर ही लेता हूँ या बात कर ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और फाइट बैक करने के लिए रेडी है, और अंजाम से बेपरवाह, जो होगा देखा जाएगा वाली सिचुएशन यहाँ पे है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। द मून की एनर्जी अभी अभी देखा था तो दिख रहा था वहाँ पे, ठीक है। मूड स्विंग्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कुछ रिश्तों को मनाना है, ठीक है। अपसेट है, काफ़ी कुछ काम करने को लेकर के। हो सकता है किसी का प्यार खो दिया है, लोगों की बातों में आकर के प्यार खो दिया है, ठीक है, कहीं पे भी।
तो इस वजह से भी वहाँ पे चीज़ें हैं कि वहाँ पे अब ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पे बताते रहते हैं। यस, यहाँ पे सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, या तो फैमिली और फ्रेंड्स के कहने पे किसी अपने लविंग रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, या कहीं कुछ किया है, लोगों की बातों में आकर के कुछ गड़बड़ किया है, और अब ये उस पर काम करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, प्लीज डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। ये रिलेशनशिप को लेकर के इनके ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है इनके माइंड में। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी मल्टीपल ऑप्शंस के चक्कर में, या इनके पास हैं कई सारी चॉइसेस हो सकती हैं जिनमें से इन्हें किसी को चुनना है, पर इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है चीज़ों के लिए। ठीक है, ये अपना एक डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, हो रिश्ता मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब के रिगार्डिंग भी हो, कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उन मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई इन्हें एक चूज़ करना है, बट जो बाकी छूट रहा है वो भी बहुत लविंग है इनके लिए, बहुत केयरिंग है। ठीक है, या किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हर्ट करेंगे, वो भी बहुत अपने ही हैं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, तकलीफ़ हो रही है। या फिर किसी एक रिश्ते को चूज़ करने के लिए इन्हें हो सकता है किसी ऐसे को खोना पड़े जो इनका अपना है बहुत ज़्यादा, कोई फैमिली मेम्बर, कोई मदर, कुछ भी। ठीक है, किसी अपने खास को खोने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या तो इनको बात करनी है, सपोज किसी रिश्ते में है ये और लविंग रिलेशन कोई है इनका जिसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट इनको लगता है अगर ये मैरिड है तो इन्हें लगता है कि यार पार्टनर, बच्चे, फैमिली क्या सोचेगी। ठीक है, कैसे छोड़ सकते हैं उनको, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, बट अब कह रहे हैं कि बात कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं जहाँ पे लग रहा है कि नहीं, पेरेंट्स कभी राजी नहीं होंगे और छोड़ना पड़ेगा किसी को, तो देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी छोड़ के, मतलब कोई ना कोई एक खास तो छूट रहा है। अगर किसी एक को चुनते हैं तो दूसरा छूट रहा है, और वो छूट रहा है वो भी हाँ बहुत खास है इनका, इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी सही चॉइस बना सकें। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। एक चेंज नंबर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, कहीं कुछ ख़त्म करना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि ये मैरिड है। अगर जिन लोगों के लिए ये चीज़, ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा करेगा रेजोनेट जहाँ पे या तो ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, मैरिज हो रही थी, वहाँ पे मिसिंग एनर्जी है कि कहीं से धोखा मिला, या तो खुद डिसेप्शन दे रहे हैं, इन्होंने दिया है, या सामने वाले ने इनको धोखा दिया है। हाँ, सक्सेस पाने के लिए ये खुद ही शायद किसी को सरेंडर कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, या दिया हो पास्ट में इन्होंने, बट यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्हें कहीं कुछ ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल रहा था, वहाँ पे फाइनेंस मिल रहा था, डाउरी मिल रही थी, या पार्टनर ऐसा मिल रहा था जो फाइनेंशियली अबंडेंट था, या क्या कहना चाहिए, जॉब वगैरह हो सकती है। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन को लिया, चाहे वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के बातों में आकर के लिया या खुद से लिया। अब इनकी मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अब इन्हें इस बात का बहुत हर्ट हो रहा है कि इन्होंने किसी को तकलीफ दी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। यस, अब ये मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि इनकी गलती से कोई रिश्ता टूटा है। ठीक है, जिसको ये मिस कर रहे हैं जहाँ पे हैं, तो हो सकता है पास में आपकी पर्सन ने ना किसी और से मैरिज कर लिया, जहाँ से इनको डाउरी अच्छा मिल रहा था, रिलेशनशिप अच्छा था, या इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स को पसंद था, तो इन्हें लगा कि सब लोग खुश रहेंगे, या वहाँ से पैसा मिल रहा है, सब कुछ ठीक रहेगा, तो वहाँ पे कर लिया। अब इनको दुख हो रहा है, अब उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने गलत कर लिया, और अब ये वहाँ से निकल नहीं सकते। ये सिचुएशन इनकी है यहाँ पे। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यहाँ मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ पे आप, जिनसे भी आपके पर्सन डील कर रहे हैं, या तो ये खुद मैरिड हैं, या जिससे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई खास रिश्ता टूट रहा है, या तो कहीं ट्रैवल प्लान करने के बारे में सोचा जा रहा है कि यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, उस बारे में बात करनी है, या मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ या तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ वाली रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी हो सकता है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो फैमिली में उस चीज़ को लेकर के बातचीत कहीं पे हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के कहीं बातचीत हो रही है, उसी के लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, एक स्टेप लिया जा रहा है, या तो फैमिली के अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज किसी के साथ में की जा रही है, या फिर
फैमिली के अगेंस्ट जा कर के मतलब किसी को डिवोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, डिवोर्स दिया जा रहा है बेसिकली, या हो सकता है बिना डिवोर्स दिए किसी को मैरिज करी जा रही है कहीं और पे, और ये डर है इस बात का कि हो सकता है कोई केस हो जाए और लीगल केस बन सकता है, बट इनको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। तो आपकी सिचुएशन में क्या आता है वो आप देख लेना, और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग परचेज़ कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी का सपना या तो टूट रहा है या शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं डिवोर्स, एक फेल मैरिज दिखाई दे रही है, डिवोर्स के बारे में बातचीत हो रही है कहीं ना कहीं। कितने लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है कमेंट करके मुझे बताना। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, मैंने 9 ऑफ पेंट्स को कर लिया ना क्लैरिफाई, आई थिंक कर लिया था, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं अगर कर लिया है तो मैं फिर से कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो, प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ पेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं है किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है तो जाना है या ट्रैवल करना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न है किसी तरीके का, सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन अभी भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं प्रैक्टिकल डिसीजन, और उसके लिए ये पास्ट में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ऐसा कर चुके हैं उनको रिग्रेट हो रहा है, और जिनके पर्सन ने अभी तक नहीं किया है वो अब कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं अभी। हो सकता है किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये एक कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज कहीं से मनी या फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन चाहते हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी का मैसेज किसी कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी पर्सन के मैसेज कॉल का भी वेट कर रहे हैं, और साथ में ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, तो ये उसी इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इनको पता चली हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में शक के चक्कर में किसी पे नज़र रख रहे हैं, या हो सकता है एक तरफ किसी जॉब वगैरह का वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह दिया है तो वहाँ से कंफर्मेशन आनी है, जॉब लगनी है, उसके रिगार्डिंग ये वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कहीं से किसी पर्सन के मैसेज आने का भी वेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो एज ए रिलेशनशिप करना चाहते हैं, या फिर किसी जॉब वगैरह फंक्शनली फाइनेंशियली कहीं करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है। बड़ा भी सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार करने हैं। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ ख़त्म करने की एनर्जी है, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म तो हो रहा है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म किया जा रहा है पूरी तरीके से, जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, उसको पूरी तरीके से चैप्टर क्लोज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पे ये क्या चाहते हैं कि सुकून हो, ठीक है, पर ये अकेले नहीं जा रहे हैं उस सुकून की तरफ, उस इंसान के साथ में जा रहे हैं जिसे ये पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये वाइफ और बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी बच्चे हों, तो ये उस इंसान को साथ लेकर के सुकून में के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है, प्रॉब्लम रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, अभी अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आप भी कर रहे हो कि इस रिश्ते से आपको क्या मिला,
आपसे कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुई, और आपके पर्सन तो स्पेशली सोच ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बट आप शायद आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब आप भी ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रुके होने की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, फ़िलहाल आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, बढ़ नहीं रहे। ये आपको बहुत ज़्यादा बहुत हाई उसमें देखते हैं, आपको रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। आपके देखते हैं कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, आप सीक्रेटिव हो सकते हो थोड़े से, अपनी बातों को जल्दी शेयर नहीं करते दूसरों के साथ में, ठीक है। आप काफ़ी पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, ठीक है। नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है और काफ़ी सेंसिटिव हैं आप, प्योर फॉर्म है आपकी, मतलब आप बहुत प्योर हो, मतलब प्योर सोल हो आप, इस तरह से मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हो आप। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका इरादा आपके साथ फ्लर्ट करने का है, ठीक है। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपका ये बिहेवियर जो है ना इनके गलत बर्ताव के बाद ही हुआ हो, ठीक है, कि इन्होंने आपसे जब एक दूरी बना ली हो, जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है उसके बाद आपका इस तरीके से बिहेवियर हो गया है कि आप सीक्रेटिव हो गए हो, चुप हो गए हो, अब आप अपनी जल्दी बातों को शेयर नहीं करते। हो सकता है पास्ट में आप करते रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं आपको लेकर के कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, अब उनको समझ नहीं आ रहा। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और लाइट नोट में करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को रीज़न ये चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो जाए, ठीक है, आप हील हो जाओ, जो भी पास्ट में इन्होंने ट्रॉमा आपको दिया है उससे आप हील हो जाओ, चीज़ें वापस आप लोगों के बीच में सही हो जाएं। जब सही हो जाएंगी फिर ये अपने प्यार का इजहार करेंगे। अभी फ़िलहाल फ्लर्ट वाले मोड में ये आपके पास आना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। चेंज फिलहाल आप लोगों के रिश्ते में यही है, क्योंकि 5 नंबर चेंज को दिखाता है कि आप लोगों के रिश्ते में प्यार गुम गया है अभी, ठीक है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि इन्होंने प्यार जो है वो आपका खो दिया है। हालांकि इनके पास और भी प्यार है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है, लेकिन वो जो खो गया है ये सिर्फ उस पर नज़र रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। पैसे पे काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप फाइनेंशियल्स अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं। इसके अलावा ये अपनी जो ये ना क्वीन ऑफ द हाई प्रिस्टेस है ना, उसकी जैसा बनने की एनर्जी भी है इनकी। ये चाहते हैं कि एक लॉयल पर्सन बने, एक कमिटेड पर्सन बने, और कहीं भी इनसे कुछ भी ऐसा गलत होता है ना तो ये उन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएँ अपने, ठीक है। एक डिवाइन, अगर आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो, ठीक है। आप जो हाई प्रिस्टेस जो होती है वो डिवाइन फेमिनाइन की तरह होती है, तो ये डिवाइन मस्कुलाइन बनना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, ये सच्चे हों, ईमानदार हों, लॉयल हों बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको चाह रहे हैं, और फाइनेंशियली भी काफ़ी अबंडेंट और अच्छे बनना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंगर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, गुस्सा वगैरह ये बहुत ज़्यादा करते हैं या नाराज़ हैं आपसे, ठीक है। फ़िलहाल ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, और आपके लिए वक्त नहीं है, बट एक्चुअली ये अंदर से नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा है आपसे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ मौज मज़ा पार्टी सब कुछ कर रहे हो, और ये आपके लिए जल रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मतलब हमारे व्यूअर्स आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, ठीक है। वो तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े ले रहे हो। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के हुए हैं, हो सकता है ये सेलिब्रेशन दोस्तों के चक्कर में या फिर धोखा देने के चक्कर में, और ये सब चीज़ें रही हैं जिसमें आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। जीतना चाहते हैं, फ़िलहाल इनकी एनर्जी यही है कि ये जीतना चाहते हैं, जीत अपनी रखना चाहते हैं। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है, इमोशनली ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इमोशनली काफ़ी हद तक मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने। मल्टीपल ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो जो इनके ड्रीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ ये सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं।
पर धरातल पे वैसा कुछ हो नहीं पाता जैसा ये चाहते हैं, मतलब जैसा ये सोचते हैं। ठीक है, ये सोचते ही रहते हैं बस खाली। लेफ्ट इन कोल्ड की छोड़ी लेफ्ट इन कोल्ड किसी ने अकेला छोड़ दिया है। वेटिंग एनर्जी है, ये किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, पैसा हो, सब कुछ हो, बट वैसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कम्युनिटी एंड चेंज की एनर्जी है। लेट गो रिलेशनशिप की एनर्जी है। देखो मैं शुगर कोट देखो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि कन्फ्यूज़न है इनके माइंड में, ये कई बार ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में रहा जाए या इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए। तो आज की जो एनर्जी है आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि उन्हें लगता है कि शायद हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ, फंसा हुआ फील करते हैं। तो या तो ये मैरिड हैं ऑलरेडी, या फिर आप मैरिड हो, या आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप है, या आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे इशूज़ हैं आप लोगों के बीच में जो कम्युनिटी की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कम्युनिटी की या लोगों की, समाज की हमें परमिशन नहीं मिलेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाहते हैं चेंज। तो इनका इरादा चेंज की एनर्जी दिखाती है किसी इंसान के जाने का और फिर वापस लौटने का उसका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेट गो करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, मैं जो सच है वही बताऊंगी यहाँ पे। अब ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए है उनके लिए है ये। ठीक है, यहाँ इनका इरादा है कि चीज़ों को छोड़ना है। ये इस वक्त डिसाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ना है या रखना है। चेंज की एनर्जी है, बार बार सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये ऐसा करने ही जा रहे हैं, बट अभी इनके माइंड में ये चल रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। और इनका इरादा जैसे मैंने बोला जाने का है, फिर वापस लौटने का इरादा इनका नहीं है, बट ये डिसीज़न ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, 9 नंबर, 39 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। चलिए डिवाइन से देखते हैं डिवाइन क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन कि रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। पैशन इग्नाइटेड एंड द फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, 1 नंबर, 4 नंबर, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ही है एक तरीके से। तो डिवाइन की नज़र में ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, नई शुरुआत होगी और पैशन, एंथुसियाज्म आपके अंदर आएगा, आप लोगों के अंदर आएगा और एक बहुत अच्छी फाउंडेशन आने वाली है और बहुत अच्छी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपका घर बन जाएगा, सब चीज़ें बस जाएगा, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चार्म, एंथुसियाज्म आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। अच्छा, जो लोगों का रिश्ता बिल्कुल कार्मिक वाला है और स्टेबिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन जिन लोगों का रिश्ता एकदम कार्मिक है, बहुत टॉक्सिक है, तो वहाँ पे एनर्जी ये है कि उस सिचुएशन में आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और आपकी कहीं और शुरुआत होगी और जो कि बहुत अच्छी होगी और ये चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और पैशन भी मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मैं इन दोनों को मिला के 5 कहने वाली थी, तब तक यहाँ पे 5 दिख भी गया। ठीक है, तो अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें चल रही जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, अब एक दूसरे के साथ सेटल नहीं हो पा रहे हो सही से, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन
कि मैसेज आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम बदल गए हो। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए थॉट ये भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी थी वहाँ पे। इनको ये लगता है कि जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया है। ठीक है, आपने इनको चीट कर दिया है, आपने रिश्ते को छोड़ दिया है, इन्हें लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया है। तो ये कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो चेंज यही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिख रही हैं, जिन्हें सॉर्ट आउट करके इनका इरादा आपकी तरफ बढ़ने का है, और ये आकर के कमिटमेंट देंगे, ऐसे ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, आपके पर्सन का कैरियर अगर अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में ये अपनी कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए भी हो सकता है कुछ लोगों से दूरी बनाई हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स उनके पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टाइम पास, यू आर सो स्वीट। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, एंड देन आई लव यू, एंड लास्ट टाइम पास। ठीक है, बॉटम में कह रहे हैं यू आर सो स्वीट। ये मानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए की तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताइए। इमोशंस हैं, स्टक सिचुएशन है, वही सेम एनर्जी अभी भी है, आगे रहने वाली है कि इनको नहीं समझ में आएगा कि क्या करें। ठीक है, उल्टे लटके हुए स्टक सिचुएशन है जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है किधर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की तरफ इमोशनल हैं, इनको माइंड में इनके जो भी क्वीन ऑफ कप्स है वो इनके माइंड में ज़्यादा है। ठीक है, और ये समझ नहीं पा रहे कि किधर बढ़े ये, क्योंकि अगर फैमिली की तरफ बढ़ते हैं तो ये इंसान छूट रहा है, अगर इस इंसान की तरफ बढ़ते हैं तो फैमिली छूट रही है, तो इस वजह से ये स्टक सिचुएशन है इनकी ये। प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक भी कार्ड खुला नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। मदर इशू यहाँ पे भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वेटिंग एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। कहीं से फाइनेंसेस उसका 333 हो सकता है, दिख रहा हो यहाँ पे आप लोगों को। 3 नंबर गुरु बृहस्पति का होता है। ठीक है, तो बृहस्पति आपको लग्जरी देते हैं, लग्जरी इन सेंस शादी ब्याह करवाते हैं, सुखद वैवाहिक जीवन देते हैं और पैसा देते हैं, संपन्नता देते हैं। वैसे तो शुक्र होता है, लेकिन बृहस्पति का भी यही है, तो ये पैसे के आने का कहीं से वेट कर रहे हैं।
चलिए अब हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब भी कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ बताइए। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी ऑन दिस सिचुएशन। ठीक है, इस वक्त आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा शायद गुस्सा है, या गुस्सा हो सकता है ना दिखा रहे हो, आप शांत हो गए हो, डिटैच हो गए। तो इस वक्त आपके लिए कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि इस वक्त कंपैशन और एक फॉरगिवनेस, माफ़ी दूसरे को, और पूरे कंपैशन के साथ किसी रिश्ते को आगे परस्यू करना, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए लगाव बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ फॉरगिवनेस, माफ़ करना। ठीक है, इस पे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस हालात में जो भी आपके चल रहे हैं। बिकॉज अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आप खुद भी जलते रहोगे और सामने वाले को भी जलाते रहोगे। ठीक है, तो इस वक्त आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए कंपैशन और फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, तो आपके पर्सन से अगर कोई गलती हुई है और अगर लगता है कि वो इंसान उस गलती के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, तो फिर उस गलती को भूल जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंसान के कंपैरिजन में गलती बड़ी है, तो फिर इस इंसान को भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त आप माफ़ करिए और कंपैशन अपने अंदर लेकर के आइए इस रिश्ते को लेकर के। देख लेते हैं नंबर आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिखो सरेंडर टू डिवाइन। जुआ हुआ नहीं खेलना, ठीक है, आप लोग गैम्बलिंग नहीं करना है, मैं नंबर बता दे रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए लकी नंबर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, उनके लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे? प्लीज़ डिवाइन बताइए, खास एक है तो वो भी बता दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा? प्लीज़ बताइए। 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 4, 1 एंड 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाई देती है और स्टेबिलिटी भी दिखाई देती है। ठीक है, काफ़ी कुछ है जो अंदर भर के रखा हुआ है जिसे ये रिवील नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कह रहे हो एक दूसरे से, अपनी अपनी फीलिंग्स बताना आप लोगों ने बंद कर दिया है। बट एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसे करियर के सेट होने का। ठीक है, किसी इंसान के मान जाने का। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।